परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ने की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल, आसमानों की रखते हैं जो हौसला, आसमान को छूने का उनको नहीं होती परवाह गिर जाने की। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। यह एक पोलियोग्रस्त बालिका की कहानी है। 4 साल की उम्र में निमोनिया और काला ज्वर की शिकार हो गई। फलतः पैरों में लकवा मार गया। डॉक्टरों ने कहा विल्मा रूडोल्फ अब चल न सकेगी। विल्मा का जन्म टेनेसिस के एक दरिद्र परिवार में हुआ था, लेकिन उसकी माँ विचारों की धनी थी। उसने ढांढस बंधाया, नहीं विल्मा, तुम भी चल सकती हो यदि चाहो तो। विल्मा की इच्छा शक्ति जागृत हुई। उसने डॉक्टरों को चुनौती दी, क्योंकि माँ ने कहा था यदि आदमी को ईश्वर में दृढ़ विश्वास के साथ मेहनत और लगन हो, वह दुनिया में कुछ भी कर सकता है। 9 साल की उम्र में वह उठ बैठी। 13 साल की उम्र में पहली बार एक दौड़ प्रतियोगिता में शामिल हुई, लेकिन हार गई। फिर लगातार 3 प्रतियोगिताओं में हारी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। 15 साल की उम्र में टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में गई और वहाँ एक टेम्पल नामक कोच से मिलकर कहा, आप मेरी मदद करेंगे क्या? मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। कोच टेम्पल ने कहा, तुम्हारी इस इच्छा शक्ति के सामने कोई बाधा टिक नहीं सकती, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। 1960 की विश्व प्रतियोगिता ओलंपिक में वह भाग लेने आई। उसका मुकाबला विश्व की सबसे तेज धाविका जुताहन से हुआ। कोई सोच नहीं सकता था कि एक अपंग बालिका वायु वेग से दौड़ सकती है। वह दौड़ी और 1, 2, 3 प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त कर 100 मीटर, 200 मीटर तथा 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। उसने प्रमाणित कर दिया कि एक अपंग व्यक्ति भी दृढ़ इच्छा शक्ति से सब कुछ कर सकता है। हर सफलता की राह कठिनाइयों के बीच से गुजरती है। किस्मत की भी इतनी औकात नहीं मेहनत के आगे कि वो आपके सपने पूरे ना होने दें। मेहनत से एक दिन शोर होगा। याद रखना, अपना भी एक दौर होगा। जिस राह पर मुश्किलों का बहाव होगा, उसी राह पर चलकर आपकी जिंदगी में बदलाव होगा।